हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी डिस्कस अबाउट द टॉपिक साइक्लिसिटी। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे साइक्लिसिटी। तो जो हमारा जो पिछला वीडियो था रिमाइंडर वाला, सभी को समझा हो तो सभी ने मुझे बताना है, और नहीं समझा है तो मैं 20 तारीख के बाद हमारा जो लाइव क्लास होगा, लाइव क्लास में सभी का मैं डाउट क्लियर करूंगा, और मुझे बताना है किस किस को नहीं समझा है तो सभी का मैं डाउट क्लियर करूंगा। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे साइक्लिसिटी। तो देखो, साइक्लिसिटी का मतलब क्या होता है? साइक्लिसिटी का मतलब होता है साइकिल। तो वो साइकिल कैसे घूमती है? तो साइकिल घूमती है एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। तो देखो, इसका मतलब हमें तब समझेगा जब हम कोई नंबर लेंगे, नंबर लेने के बाद वो कैसी साइकिल आती है, और सभी का समझ में आएगा। जो नंबर लेंगे हम सभी को समझ में आएगा। देखो, सबसे पहले हम 1 नंबर लेते हैं। 1 का पावर 1 है तो इसका आंसर क्या आएगा? 1 ही आएगा। 1 का पावर 2 है तो इसका आंसर क्या आएगा? 1। तो इसका नंबर क्या है? नंबर है 1। और इसकी साइकिल क्या आएगी? इसकी साइक्लिसिटी क्या आएगी? साइक्लिसिटी 1 ही आएगी। इतना समझ में आया? देखो, इसकी साइक्लिसिटी 1 ही आएगी, इतना ध्यान में रखना है। बाद में हम 2 लेते, बाद में हम 2 लेंगे। देखो, बाद हम 2 लेते हैं। देखो, 2 का पावर 1 है तो क्या होगा? 2 आएगा। 2 का पावर 2 है तो क्या आएगा? 4 आएगा। देखो, मैं वीडियो बंद कर देता हूँ, वीडियो अच्छे से समझ में आ जाएगा सभी को। देखो, अब देखते हैं। अब देखो, 2 का पावर 2 है तो क्या होगा? 4 होगा। 2 का पावर 3 होगा तो क्या होगा? 8 होगा। 2 का पावर 4 होगा तो क्या होगा? 16 होगा। 2 का पावर 5 होगा तो 32 होगा। 2 का पावर 6 होगा तो 64 होगा। 2 का पावर 7 होगा तो क्या होगा? 128। 2 का पावर 8 होगा तो 256। और 2 का पावर 9 होगा तो 512 होगा। देखो, तो इसमें हमें क्या करना है? यूनिट प्लेस देखना है। इसमें हमें यूनिट प्लेस देखना है। देखो, एक बार मैं फिर से बताता हूँ क्या होता है। तो देखो, जो हमारी वैल्यू रहेगी, यानी 1 2 3 4, ये क्या है? एक नंबर है। तो देखो, इसमें जो फर्स्ट प्लेस है, यानी यूनिट, इसको क्या, 4 को क्या हम बोलेंगे? हम 4 को बोलेंगे यूनिट प्लेस। 3 नंबर है, इसके क्या बोलेंगे हम? 10th प्लेस, 10th वाला प्लेस बोलेंगे इसको। और जो 2 है उसे 100 प्लेस बोलेंगे, और जो 1 है उसे 1000 प्लेस बोलेंगे। ये हो गया। यही हमारा कंसेप्ट है। जो साइक्लिसिटी है, वो साइक्लिसिटी क्या रहती है? यूनिट प्लेस में रहती है। तो देखो, साइक्लिसिटी यूनिट प्लेस देखना है हमें, तो कैसे देखेंगे? यूनिट प्लेस देखना है, सिर्फ यूनिट प्लेस में ध्यान देना है। ये हमारी पहली होगी। बाद में इधर भी देखो, एक ही नंबर यूनिट प्लेस देखना है, सिर्फ यूनिट प्लेस, ये वाला यूनिट प्लेस, और ये भी, ये हो गया। देखो, इसमें क्या देखना है हमें? देखो, ये 2 है, कितने प्लेस के बाद रिपीट हो रहा है? 1 2 3 4 प्लेस के बाद क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है 4 प्लेस के बाद। ये देखो, इसमें 4 प्लेस के बाद रिपीट हो रहा है। इसको क्या बोलेंगे हम? साइकिल बोलेंगे। देखो, इसमें 1 2 3 4, ये 4 प्लेस के बाद क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। एक बार मैं फिर से बताता हूँ, ये थोड़ा बड़ा हो गया। देखो, एक बार मैं फिर से बताता हूँ। 2 का पावर 1 है तो 2 आएगा। 2 का पावर 2 है तो 4 आएगा। 2 का पावर 3 है तो 8 आएगा। 2 का पावर 4 है तो 16 आएगा। 2 का पावर 5 है तो 32। 2 का पावर 6 है तो 64। 2 का पावर 7 है तो 128। 2 का पावर 8 है तो 256। देखो, हमने लिया है। देखो, ये कितनी हमें क्या देखना है? सिर्फ यूनिट प्लेस देखना है। हमें क्या देखना है? यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस सबको पता है, मैंने बताया था। यूनिट प्लेस क्या होता है? जो नंबर होगा 1 2 3 4, ये जो नंबर है ये क्या है? यूनिट प्लेस है। ये नंबर 3 वाला नंबर क्या है? 10 प्लेस है। 2 वाला नंबर 100 प्लेस है, और जो 1 नंबर है वो 1000 प्लेस है।
सभी ने इतना ध्यान में रखना है। ये हो गया नंबर। और 2 का पावर 9 है तो कितना आएगा 512। तो हमें क्या देखना है, सिर्फ यूनिट प्लेस देखना है। हमें सिर्फ क्या देखना है, यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस देखना है हमें। देखो ये यूनिट प्लेस है सभी का, सभी का यूनिट प्लेस है 2 4 8 6 2 4 8 6 2। देखो इसमें क्या देखना है, जो 2 है वो 2 है और कितने प्लेस के बाद रिपीट होता है, कितने प्लेस के बाद वो रिपीट होता है वो देखना है। उसमें साइक्लिस, इसे वो क्या बोलेंगे हम, साइक्लिसिटी बोलेंगे। देखो ये 2 नंबर है, वो कितने प्लेस के बाद रिपीट होता है, 4 नंबर के बाद रिपीट होता है। ये भी नंबर देखो 2 नंबर कितने प्लेस के बाद, ये इधर देखो, इधर क्या है, ये 4 नंबर के बाद रिपीट होता है। यानी 2 साइक्लिसिटी ऑफ 2 कितनी आएगी, साइक्लिसिटी ऑफ 2, साइक्लिसिटी ऑफ 2, इसकी साइक्लिसिटी क्या आएगी, 4 आएगी। और सभी ने जो लास्ट में नंबर है 2 4 8 6 2 4 8 6 वो अच्छे से पढ़ लेना है, सामने हमें जो प्रॉब्लम रहेंगे उसमें काम आएंगे। देखो हमने क्या लिया था, सबसे पहले 2 नंबर लिया, उसका पावर 1 लिया, और जो उसमें जो यूनिट प्लेस रहता है, सिर्फ यूनिट प्लेस देखना है। यूनिट प्लेस कहाँ रहता है, जो 4 है हमारा, जो यूनिट प्लेस फर्स्ट रहता है उसे क्या बोलेंगे हम, यूनिट प्लेस बोलेंगे। तो यूनिट प्लेस ही देखना है हमें। देखो ये 2 जो नंबर है वो कितने प्लेस के बाद रिपीट हो रहा है, 4 प्लेस के बाद रिपीट हो रहा है। ये भी नंबर है 2 कितने प्लेस के बाद रिपीट हो रहा है, 4 प्लेस के बाद। तो साइक्लिसिटी ऑफ 2 की साइक्लिसिटी कितनी आएगी, 4 आएगी। समझ में आ रहा है सभी को। अब देखते हैं हम 3 के लिए देखते हैं। अब 3 के लिए देखते हैं। 3 का भी वैसा ही है। देखो 3 का पावर 1 है, 3 का पावर 1 है तो क्या होगा, 3 होगा। 3 का पावर 2 है तो कितना होगा, 9 होगा। 3 का पावर 3 है तो कितना होगा, 27 होगा। 3 का पावर 4 है तो 81 होगा। 3 का पावर 5 है तो कितना होगा, 243। 3 का पावर 6 है तो कितना होगा, 729। और 3 का पावर 7 है तो 2187। और 3 का पावर 8 है तो 6561। और 3 का पावर 9 है, 3 का पावर 9 है तो कितना आएगा, 19683। देखो जो हमारा दूसरा यूनिट प्लेस था, ये यूनिट प्लेस देखो, इसमें देखो एक बात बतानी रहेगी थी, वो सर्कल था, इसमें क्या रहता, देखो ये कितने प्लेस के रहता है, 2 वाला 4 प्लेस का रहता। तो 4 लेंगे। देखो सबसे पहला क्या है, हम जब ऐसे घूमेंगे एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो क्या रहेगा, इसका यूनिट प्लेस, इसका यूनिट प्लेस क्या है, 2 का पावर 1 है तो इसका यूनिट प्लेस क्या है, 2 है। और 2 का पावर 2 है तो इसका यूनिट प्लेस क्या है, 4 है। और देखो 2 का पावर 3 है तो इसका यूनिट प्लेस क्या है, 8 है। और 2 का पावर 4 है तो इसका यूनिट प्लेस क्या होगा, इसका यूनिट प्लेस होगा 6। सभी ने ध्यान में रखना है, इसका यूनिट प्लेस क्या होगा, सिर्फ एक ही यूनिट प्लेस लेना है हमें, सिर्फ जो यूनिट प्लेस रहता है वो हमें लेना है। तो इसका यूनिट प्लेस से क्या होगा, 6 होगा। अब देखेंगे बाद में 2 का पावर 5 है तो 2 का पावर 5 है तो इसका यूनिट प्लेस क्या होगा, 32 है तो इसका यूनिट प्लेस सिर्फ 2 होगा। अब देखते हैं 2 का पावर 6 है, 2 का पावर 6 है तो इसका यूनिट प्लेस क्या होगा, 4 है, सिर्फ 64 है। 2 का पावर 6 है तो इसका 64 है तो 64 का हमें यूनिट प्लेस लेना है, यानी क्या होगा, 4 होगा। देखो ये कैसे ये रिपीट हो रहा है, कितने प्लेस के बाद, 4 प्लेस के बाद रिपीट हो रहा है। सभी को समझ में आ रहा है। देखो और 2 का पावर 7 है तो 2 का पावर 7 है तो 128 आएगा। और 128 का यूनिट प्लेस क्या है, 8 है सिर्फ, तो 8 आएगा इधर। और देखते हैं 2 का पावर 8 है तो
टू का पावर 8 है तो कितना आएगा 256, और 256 का यूनिट प्लेस क्या है, सिर्फ 6 है। सभी को समझ में आ रहा है सभी को, तो मुझे बताना है। और 2 का पावर 9 है तो कितना आएगा 512 आएगा, और उसका यूनिट प्लेस लेना है, इसका यूनिट प्लेस क्या है 2 है। तो साइक्लिसिटी ऑफ 2 कितना आएगा, सिर्फ साइक्लिसिटी ऑफ 2 का साइकिल कितना आएगा 4 आएगा। तो क्या होगा, साइक्लिसिटी ऑफ 2 4 होगा। सभी ने ध्यान में रखना है। आप देखते हैं 3 के लिए, देखो 3 में भी वैसा ही है, मैंने लिखा है, देखो अब देखते हैं। यूनिट प्लेस देखना है, सिर्फ हमें क्या देखना है, यूनिट प्लेस देखना है। तो मैं सर्कल बनाता हूँ, देखो सर्कल में सभी को समझ में आ जाएगा, सभी ने देखना है। देखो जो 3 है तो कितने प्लेस के बाद रिपीट हो रहा है, हमें सिर्फ 1 डिजिट देखना है, सिर्फ 1 डिजिट देखना है, हमें सिर्फ 1 डिजिट देखना है। ये क्या है, सिर्फ पूरे 1 डिजिट है ये नंबर, सभी ने ध्यान में रखना है ये नंबर। अब देखते देखो तो कितने प्लेस के बाद रिपीट हो रहा है नंबर, ये देखते हैं कितने प्लेस के बाद रिपीट हो रहा है, ये 4 प्लेस के बाद रिपीट हो रहा है। ये भी नंबर कितने बार प्लेस के बाद हो रहा है, 4 प्लेस के बाद रिपीट हो रहा है। देखो सिर्फ 1 प्लेस देखना है, यानी यूनिट डिजिट देखना है सभी ने। तो देखो ये 3 नंबर है, ये पहला है, 3 का पावर 1 है तो कितना आएगा 3 आएगा, ये लिखा इधर 3 का पावर 1 है। तो अब देखते हैं 3 का पावर 2 है, 3 का पावर 2 है तो क्या है 9 है, ये होगा। और अब जब 3 का पावर 3 है तो 27 का सिर्फ 1 डिजिट लेना है, यानी क्या होगा वो 7 होगा। अब देखते हैं 3 का पावर 4 है, 3 का पावर 4 है तो 81 आएगा, 81 का हमें यूनिट डिजिट लेना है तो क्या होगा 1 होगा। अब 3 का पावर 5 है तो क्या होगा, सिर्फ 3 का पावर 5 है तो 243, तो क्या होगा सिर्फ यूनिट डिजिट लेना है, यूनिट डिजिट क्या है 4 है। ये साइकिल कैसे घूमती है, साइकिल घूमती है एंटी क्लॉकवाइज, साइकिल कैसे घूमती है एंटी क्लॉकवाइज। अब देखते हैं 3 का पावर 6 है, 3 का पावर 6 है तो क्या होगा 729 तो हमें यूनिट प्लेस लेना है, सिर्फ 9 कितना आएगा 9 आएगा। अब देखते हैं 3 का पावर 7 है तो क्या होगा 2187 का यूनिट प्लेस क्या है 7 है तो 7 आएगा। अब 3 का पावर 8 है तो इसकी वैल्यू क्या है 6561, तो इसका यूनिट प्लेस क्या है 1 है। अब समझ में आ रहा है सभी को, वो कितने प्लेस के बाद रिपीट हो रहा है, कितने प्लेस के बाद रिपीट हो रहा है, वो 4 प्लेस के बाद रिपीट हो रहा है, 4 नंबर के बाद रिपीट हो रहा है, 4 नंबर के बाद रिपीट हो रहा है। सभी को समझ में आया होगा। देखो कितने प्लेस के बाद, यानी कितने नंबर के बाद रिपीट हो रहा है, कितने 4 नंबर के बाद रिपीट हो रहा है, यानी साइक्लिसिटी ऑफ 3 इक्वल टू 4 क्या आएगी, कितना नंबर आएगा इसका 4 आएगा। ये हो गया 3 के लिए। अब देखते हैं 4 के लिए। देखो ये भी कंसेप्ट वैसा ही है। देखो 4 का पावर 1 है तो क्या होगा 4 होगा, 4 का पावर 2 है कितना होगा 16 होगा, 2 का पावर 3 है तो कितना होगा 64 होगा, और कितना होगा 3 का पावर 4 है, यानी 4 का पावर 4 है तो कितना आएगा 256, ये होगा। अब इसमें देखते हैं, मैं पूरा नहीं लेता, अब इसमें पूरा नहीं लेता। देखो ऐसे होता एक कितने यूनिट के बाद, यानी कितने नंबर के बाद रिपीट हो रहा है नंबर, ये सिर्फ कौन सा नंबर यूनिट प्लेस में ध्यान देना सभी को, कितने प्लेस के बाद रिपीट हो रहा है। पहले मैं यूनिट प्लेस कर लेता हूँ ऐसे सभी का, सिर्फ क्या है यूनिट प्लेस है, ये यूनिट प्लेस है, सभी ने ध्यान में रखना है। अब देखते हैं यूनिट प्लेस कितने नंबर के बाद रिपीट हो रहा है, कितने नंबर के बाद रिपीट हो रहा है 2 नंबर के बाद। तो इसकी साइक्लिसिटी क्या होगी, देखो ऐसे कर लेंगे। इसकी साइक्लिसिटी क्या होगी, साइक्लिसिटी होगी 2, ये 4 है, ये 6 है, 4 है 6 है, यानी इसकी साइक्लिसिटी क्या होगी, साइक्लिसिटी ऑफ 4 कितना होगा 2 होगी।
2 नंबर के बाद वो रिपीट हो रहा है, ये हो गई इसकी साइक्लिसिटी। अब देखते हैं 5 के लिए। देखो 5 के लिए क्या होगी, 5 का पावर क्या है, 1 है तो 5 आएगा, 5 का पावर 2 है तो कितना होगा 25, 5 का पावर 3 है तो कितना होगा 125। देखो एक 5 नंबर क्या है, यूनिट प्लेस है तो एक ही नंबर आ रहा है, 5 ही आ रहा है, तो इसकी साइक्लिसिटी क्या होगी 5 की, साइक्लिसिटी ऑफ 5, साइक्लिसिटी ऑफ 5 क्या होगी 1 होगी। वो नंबर एक ही नंबर आ रहा है, कौन सा नंबर 5 नंबर रिपीट हो रहा है। देखो इसमें इसकी साइक्लिसिटी क्या होगी 1 होगी। अब देखते हैं 6 के लिए। देखो 6 के लिए देखते हैं, 6 का पावर 1 है तो क्या होगा 6 होगी, 6 का पावर 2 है तो कितना होगा 36, 6 का पावर 3 है तो 216, और 6 का पावर 4 है तो कितना होगा 1296। देखो इसमें भी क्या हो रहा है, इसमें भी जो यूनिट डिजिट है वो एक ही नंबर आ रहा है, यूनिट डिजिट का देखो एक ही नंबर आ रहा है, तो इसकी भी साइक्लिसिटी कितनी होगी, इसकी भी साइक्लिसिटी ऑफ 6 क्या होगी 1 होगी। ये होगा, बहुत इजी कंसेप्ट है, सिर्फ क्या देखना है यूनिट प्लेस, सिर्फ क्या देखना है यूनिट प्लेस देखना है, यही कंसेप्ट है साइक्लिसिटी का। अब देखते हैं 7 के लिए। अब देख किसके लिए देखते हैं 7 के लिए। देखो 7 का पावर 1 है, 7 का पावर 1 है तो 7 आएगा, 7 का पावर 2 है तो 49 आएगा, 7 का पावर 3 है तो कितना आएगा 343, और 7 का पावर 4 है तो कितना आएगा 2401, और 7 का पावर 5 है तो कितना आएगा 16807। इसमें देखो वो कितने नंबर के बाद रिपीट हो रहा है नंबर, देखो कितने नंबर के बाद रिपीट हो रहा है, इसमें देखो कितने 1 2 3 4 नंबर के बाद रिपीट हो रहा है, तो इसकी साइक्लिसिटी क्या होगी, साइक्लिसिटी ऑफ 7, साइक्लिसिटी ऑफ 7 इसकी क्या होगी 4 होगी। सभी ने कर लेना है अच्छे से। और जो नंबर है 8 के लिए, 9 के लिए और 10 के लिए मैं तुम्हें होमवर्क देता हूँ, इसकी साइक्लिसिटी निकालना है और मुझे बताना है यूनिट डिजिट क्या आता है तो उसका, और बताना है मुझे कौन सा नंबर 8 9 10। मैं होमवर्क देता हूँ सभी को, सभी ने अच्छे से कर लो, इसकी साइक्लिसिटी क्या आती है, कौन सा नंबर आता है वो कर लेना है। अब देखेंगे जो नंबर हमने लिए हैं, देखो जो हमने नंबर लिए हैं उसकी हम साइक्लिसिटी एक जिसका हम क्या बनाएंगे, एक टेबल बनाएंगे, उसमें लिखेंगे। देखो सबसे पहले क्या है हमारा नंबर है, सबसे पहले हमारा नंबर है, और बाद में क्या है साइक्लिसिटी है, बाद में जो पावर ऑफ साइकिल को क्या बोलेंगे हम, पावर साइकिल ही बोलते हैं। ये क्या है पावर साइकिल को क्या बोलते हैं हम, यूनिट डिजिट इन साइकिल। जो नंबर आए थे यूनिट डिजिट यानी 2 नंबर लेने के बाद कौन से नंबर आए थे यूनिट प्लेस में, वो उसके लिए पावर साइकिल। तो देखो सबसे पहले हमने कौन सा नंबर लिया था 1 लिया था, तो 1 की साइक्लिसिटी क्या आई थी 1 ही आई थी, और यूनिट डिजिट इन साइकिल क्या आया था सिर्फ 1 ही आया था। ये हो गया 1 के लिए। अब देखते हैं 2 के लिए। देखो 2 के लिए तो 2 की साइक्लिसिटी क्या आई थी, 2 की साइक्लिसिटी 4 आई थी, और उसके यूनिट डिजिट प्लेस ध्यान में रखना है, यूनिट डिजिट प्लेस क्या है 4 2 4 8 6 यूनिट डिजिट प्लेस है, ये सभी ने ध्यान में रखना है। अब देखते हैं 3 के लिए। 3 का यूनिट साइक्लिसिटी क्या है 4 है, उसके यूनिट प्लेस क्या है 3 9 7 1, ये इसके यूनिट प्लेस है। अब देखते हैं 4 के लिए, तो 4 का साइक्लिसिटी क्या है 2 है, और इसके यूनिट प्लेस से क्या है 4 6 है। आप देखते हैं 5 के लिए, 5 का साइक्लिसिटी कितना आया था सिर्फ 1 आया था, और कौन सा नंबर आया था यूनिट प्लेस में सिर्फ कौन सा आया था 5 आया था। ये हो गया 5 के लिए। अब देखते हैं 6 के लिए। देखते हैं 6 का साइक्लिसिटी कितना आया था 1 आया था, इसके यूनिट प्लेस में क्या था 6 था,
अब 7 के लिए 7 की साइक्लिसिटी कितनी आई थी? 7 की साइक्लिसिटी 4 आई थी और इसका यूनिट प्लेस 7 9 3 1, ये इसके यूनिट प्लेस है। यूनिट प्लेस सभी ने ध्यान में रखना है, अच्छे से पढ़ना है। अब मैंने क्या बोला था, 8 और 9 और 10 वो तुम्हें ढूंढना है। मैं सिर्फ क्या बताऊंगा, सिर्फ इसके साइक्लिसिटी बताऊंगा। ये साइक्लिसिटी है सभी की 2 2 1 और इसके यूनिट प्लेस 4 8 8 4 2 6 8 4 2 6, ये क्या है? यूनिट प्लेस है। और 9 का क्या है? 9 का साइक्लिसिटी 2, इसका यूनिट प्लेस है 9 1 और 10, और 10 की साइक्लिसिटी है 1, 10 की साइक्लिसिटी 1 है और इसका यूनिट प्लेस क्या है? 0 है। तो मैंने होमवर्क दिया था सभी ने, ये 8 9 10 सभी ने अच्छे से करना है और मुझे बताना है। और नहीं समझ में आया है तो मैं सभी को बताऊंगा। आप देखते हैं इस पर का एक प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम देखने के बाद सभी को समझ में आ जाएगा। देखो जो हमारा मैंने PDF भेजी थी, जो PDF में कौन सा 20 पेज नंबर देखना है, उसी का एक प्रॉब्लम लूँगा और बाद में जो प्रॉब्लम बचे हुए वो तुम्हें सॉल्व करना है। देखो सबसे पहले पहला प्रॉब्लम लेंगे। पहला प्रॉब्लम है हमारा फाइंड द लास्ट डिजिट of the product 7 का पावर है 2 3 एंड 23 इंटू 8 का पावर है 1 3 एंड 13। ये देखो इसमें क्या करना है हमें। हमने क्या किया था, हमने 7 का भी साइक्लिसिटी ली थी और 8 की भी साइक्लिसिटी ली थी। देखो इसमें क्या करना है हमें, 7 की साइक्लिसिटी कितनी है? 7 की साइक्लिसिटी कितनी है? 7 की साइक्लिसिटी 4 है और 8 की भी साइक्लिसिटी क्या है? 8 की भी साइक्लिसिटी क्या है? 4 है। मैंने अभी बताया था जो हमारा, देखो अच्छे से उसमें मैंने बताया 7 की साइक्लिसिटी कितनी है? 4। 8 की भी साइक्लिसिटी कितनी है? 4 है। वो ये देखो हमें सिर्फ क्या लेना है, लास्ट डिजिट यानी यूनिट डिजिट। सिर्फ हमें क्या लेना है, यूनिट डिजिट लेना है। यानी 7 की जो लास्ट वाले डिजिट है यानी यूनिट डिजिट वो लेने। देखो 7 का पावर 1 है तो 7 आएगा और 7 का पावर 2 है तो 7 का पावर 2 है तो 49 और 49 का सिर्फ 9 लेना है हमें। तो यो वो क्या नंबर क्या है? लास्ट नंबर है यानी यूनिट नंबर है। वो क्या होगा? 9 होगा। 7 का पावर 3 है तो कितना होगा? और इसका क्या लेना है हमें? सिर्फ यूनिट प्लेस लेना है। क्या लेना है हमें? सिर्फ यूनिट प्लेस लेना है। और देखो ये 7 कौन से नंबर के बाद रिपीट हो रहा है? 4 नंबर के बाद रिपीट होता है। ये लिए हमने। अब देखते हैं 8 के लिए, देखते हैं। ये हो गए 7 के लिए। अब 8 के लिए देखते हैं। 8 का पावर 1 है तो 8 ही आएगा। ए क्या है? यूनिट प्लेस है। 8 का पावर 2 है तो कितना आएगा? 64। और 64 का यूनिट प्लेस क्या है? 4 है। और 8 का पावर 3 है। और 8 का पावर जो भी नंबर आएगा 8 का पावर 3 है तो उसका क्या लेना है हमें? यूनिट प्लेस लेना है। यूनिट प्लेस क्या है? 2 है। और 8 का पावर 4 है। 4 है तो कितना आएगा? यूनिट प्लेस 6 आएगा। और 8 का पावर 5 है, इसका भी यूनिट प्लेस क्या आएगा? 8 आएगा। ऐसे लेना है। सिर्फ क्या लेना है? यूनिट प्लेस लेना है। अब देखो अब हम क्या करेंगे, कौन सा हमारा प्रॉब्लम था? प्रॉब्लम कौन सा था? 7 का पावर 2 3 इंटू 8 का पावर 1 3। सिर्फ कुछ नहीं करना है। एक बात ध्यान में रखो, जो पावर है, पावर कितना है? 7 का पावर 23। इसको क्या करना है? डिवाइडेड करना है। कितने नंबर से? 4 से डिवाइडेड करना है। 23 को हम क्या करेंगे? देखो थोड़ा ये हो गया था, अब देखते हैं। देखो ये 23 है, 23 नंबर है। इसको 4 से हम डिवाइडेड करेंगे तो क्या होगा? कितना आएगा हमारा आंसर? 4 से हम डिवाइडेड करेंगे, 5 लेंगे। 5 लेने के बाद
20 और इसका 3 आया, यूनिट प्लेस कितना है, यानी रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर आया 3 है हमारा, तो कितना होगा, देखो यूनिट प्लेस 3 आया तो इसका पावर क्या लेंगे, 3 लेंगे, 7 का पावर 3 लेंगे, तो 7 का पावर 3 क्या है, यूनिट प्लेस देखना है क्या है, सिर्फ 3 है, कितना है, 3 है, सिर्फ क्या लेना है हमें, जो रिमाइंडर है, जो रिमाइंडर आया था वो 7 के पावर में लाना है, 7 के पावर में लाना है, क्या करना है, जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर कितना आया था, हमने 4/23 गया था, तो हमारा जो रिमाइंडर आया था, रिमाइंडर कितना आया था, 3 आया था, तो रिमाइंडर 7 के पावर में लेना है, 7 के पावर में हम 3 लेंगे तो कितना होगा, अब इस स्लाइड में देखो 7 का पावर कितना है, 3 है, तो कितना है यूनिट डिजिट, 3 है, तो क्या होगा, आंसर हमारा 3 होगा, 7 का पावर 3 लेंगे तो 3 होगा, तो इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, 3 होगा। आप देखते हैं 8 के लिए, 8 का पावर 13 है, उसके लिए देखते हैं, उसके लिए करेंगे वैसे ही, देखो 8 का पावर क्या है, 13 है, तो इसको भी हम 4 से डिवाइड करेंगे 13 को, तो कितना आएगा, इसका रिमाइंडर कितना आया था, 1 आया, रिमाइंडर कितना आया, 1, तो देखो 8 का पावर 1 होगा, ये क्या, ये वैल्यू रिमाइंडर कहाँ लाना है, रिमाइंडर लाना है हमें जो पावर रहता, यानी पावर इतना 13 है, तो उसके पावर में 1 लाना है, जो रिमाइंडर बचा है वो किसके, 8 के पावर में लाना है, तो 8 का पावर 1 है, तो कितना आएगा, 1 ही आएगा, देखो 7 का पावर 2 3 इंटू 8 का पावर 13 है, तो कितना है, 8 का 7 इधर क्या है, देखो इधर 7 है, 7 का पावर कितना आया था हमारा, 3 आया था, इंटू 8 का पावर 1, तो इसकी वैल्यू देखना है हमें, जो यूनिट प्लेस में मैंने बताया था, 7 का पावर 3, इसकी वैल्यू क्या है, 3 है, और 8 का पावर 1 है, 8 का पावर 1 है, तो इसकी वैल्यू क्या है, 8 है, तो कितना आएगा हमारा आंसर आएगा 24, दैट इज 4 इन यूनिट डिजिट, 4 इन यूनिट डिजिट, हमारा आंसर कितना है, 4 इन यूनिट डिजिट, ये यूनिट डिजिट में है 4, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 4 आएगा, ऐसे करना है सभी ने, ये आंसर हो गया हमारा। और बाद में जो 2 बचे प्रॉब्लम है, 21 पेज नंबर देखना है सभी ने, और वो प्रॉब्लम सॉल्व करना है, बहुत इजी कंसेप्ट है। अब देखते हैं, मैं एक बार फिर से बताता हूँ, एक अच्छा प्रॉब्लम है वो कर लेता हूँ और मैं वीडियो को स्टॉप करता हूँ। देखो ये हमारा सेकंड प्रॉब्लम है, क्या है, 3127 ये नंबर है, इसमें देखो इसका पावर क्या है, 173 है ये, तो हमें क्या करना है, इसमें क्या करना है, हमें जो लास्ट में नंबर है 7 उसका क्या करना है, हमें यूनिट डिजिट लेना है, यानी यूनिट डिजिट लेना है, और साइक्लिसिटी 7 की क्या आती है, 4 आती है, सबको पता है कैसे करना है। 7 का पावर 1 है तो 7 आएगा, 7 का पावर 2 है तो सिर्फ क्या लेना है, हमें यूनिट डिजिट लेना है, 9 है, 7 का पावर 4 है 3 आएगा, यूनिट डिजिट, ये सिर्फ मैं क्या ले रहा हूँ, यूनिट डिजिट ले रहा हूँ, 7 का पावर 5 है तो क्या होगा, 7 होगा, सिर्फ क्या ले रहा हूँ मैं, हमारा 3 नंबर छूट गया था, 3 रहेगा तो क्या होगा, 3 रहेगा। एक बार मैं फिर से लिख लेता हूँ, देखो हमें सिर्फ क्या लेना है, यूनिट डिजिट लेना है, एक ही नंबर लेना है। 7 का पावर क्या है, 1 तो 7 आएगा, 7 का पावर 2 है तो कितना आएगा, 9 आएगा, 7 का पावर 3 है तो कितना आएगा, 3 आएगा, 7 का पावर 4 है तो कितना आएगा, यूनिट डिजिट 1 आएगा, और 7 का पावर 5 है तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 7 आएगा। तो इसकी साइक्लिसिटी कितनी है, 7 की साइक्लिसिटी 4 है। हमने कौन सा नंबर लिया था, 3 1 2 7, तो इसका क्या लेना है, हमें 7 लेना है, यानी यूनिट डिजिट, ये क्या है, यूनिट डिजिट लेना है, यूनिट डिजिट लेना है, और ये 7 है तो 7 की साइक्लिसिटी कितनी है, 4 है, और
वो हमें क्या क्या ढूंढना है, देखो हम 7, जो हमारी 7 है इसकी साइक्लिसिटी कितनी है, साइक्लिसिटी 7 की 4 है। तो इसके जो पावर में कौन सा नंबर है 173, तो इसको हम 4 से हम क्या करेंगे डिवाइडेड करेंगे, 4 से हम डिवाइडेड करेंगे तो क्या होगा, देखो मैं कर लेता हूँ, 4 इंटू 16 1 13 कितना आएगा, इसका रिमाइंडर कितना है 13 माइनस 12 तो कितना आएगा 1 आएगा रिमाइंडर, ये रिमाइंडर 1। तो देखो तो ये 1 रिमाइंडर हमारा क्या आया था 1 आया था, ये 1 आया था, तो क्या होगा, तो हमें क्या करना है सिर्फ 7 का पावर क्या देखना है, 7 का पावर 1, जो 1 नंबर है वो पावर में लाना है 7 के। तो कितना आएगा हमारा आंसर आएगा 7। सभी को समझ में आ रहा है। देखो मैंने क्या किया था, जो 3127 है उसका यूनिट प्लेस लिया था 7 है, और 7 लेने के बाद उस 7 की साइक्लिसिटी कितनी है 4 है, ऐसे लिया था मैंने। 7 का पावर 1 है तो 7 आएगा, 7 का पावर 2 49 है, तो 49 का यूनिट डिजिट क्या है 9 है, और 7 का पावर 3 तो यूनिट डिजिट क्या है 3 है, और 7 का पावर 4 है तो इसका यूनिट डिजिट क्या है 1 है, और 7 का पावर 5 है तो इसका यूनिट डिजिट क्या है 7 है। तो ऐसे मैंने लिया था। अब जो नंबर साइक्लिसिटी 4 है तो हमें क्या करना है 173 है, उसको क्या करना है हमें डिवाइडेड करना है। डिवाइडेड करने के बाद जो भी नंबर आएगा यानी रिमाइंडर आएगा तो वो 7 के पावर में लाना है। 7 के पावर में लाएंगे तो कितना होगा 7 आंसर होगा। तो आंसर हमारा क्या होगा हमारा आंसर 7 होगा। सभी ने ध्यान में रखना है, ये होगा, ये बहुत इजी कंसेप्ट है, ये होगा। अब देखो एक बार मैं फिर से बताता हूँ, हमने क्या किया था, हमने एक नंबर लिया था कौन सा 3127 और इसका पावर क्या है 173। तो हमें पता है 7 की साइक्लिसिटी क्या है 4 है, तो जो नंबर है ये 173 इसको क्या करना है डिवाइडेड करना है। क्या आएगा इसका, ऐसे करेंगे कितना आएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। देखो इसका रिमाइंडर कितना आया 1 आया, तो एक क्या करना है हमें 7 के पावर में लाना है। 7 के पावर में लाएंगे तो क्या होगा, जब हम 7 के पावर में लाएंगे नंबर, 7 का पावर 1 है तो कितना आएगा हमारा आंसर, क्या आएगा 7 आएगा। यूनिट प्लेस सिर्फ क्या आएगा, यूनिट प्लेस देखना है हमें, यूनिट प्लेस क्या आएगा 7। अगर देखो एक बार मैं फिर से बताता हूँ, अगर हमारा रिमाइंडर जब 0 आता, जो हमारा रिमाइंडर 0 आता क्या करते हम, हाँ अगर हमारा रिमाइंडर 0 आता क्या होता, देखो अगर हमारा रिमाइंडर 0 आता तो साइक्लिसिटी में जो लास्ट रहेगा, लास्ट कैसे 7 का पावर 2 है तो 9 आएगा, 7 का पावर 3 है तो 3 आएगा, 7 का पावर 4 है तो 1 आएगा। देखो इसमें जो लास्ट नंबर क्या है 1 है, 7 का पावर 4, यानी हमारी साइक्लिसिटी क्या है 7 की 4 है, तो 4 के बाद जो नंबर आएगा यानी 7 ये छोड़ दो, यानी 7 से स्टार्ट करो। 7 क्या है 1 है, 9 क्या है 2 है, हमारा जो 3 क्या है 3 है, और 4 क्या है 1, तो लास्ट में जो नंबर है लास्ट में 1 है, लास्ट में क्या है 1 है, तो 7 की साइक्लिसिटी क्या है 4 है, तो 4 वाला जो भी नंबर आएगा वो हमारा आंसर होगा। अगर रिमाइंडर 0 रहता है तो, और साइक्लिसिटी से चेक करना है हमें, साइक्लिसिटी 7 की क्या है 4 है, और जो भी रिमाइंडर 0 आएगा और लास्ट में जो नंबर रहेगा वो हमारा आंसर होगा। क्या होगा आंसर हमारा 1 होगा। किस बात में, जब रिमाइंडर 0 रहता है तो, इस कंसेप्ट में ये होगा।
ये हो गए हमारे प्रॉब्लम। और कुछ भी डाउट होगा तो मुझे पूछना है और मुझे बताना है। कुछ भी डाउट होगा तो मैं क्लियर कर दूंगा। ये हो गया हमारे साइक्लिसिटी, बहुत इजी कंसेप्ट है, अच्छे से समझो और नहीं समझ में आता है तो मैं बताऊंगा। और जो मैं होमवर्क दिया है सभी ने करना है, पेज नंबर 21 पे देखना है, वो जो 2 प्रॉब्लम है सभी ने करना है। और हम अगले वीडियो में क्या देखेंगे, अगले वीडियो में हम बेस सिस्टम देखेंगे और बेस सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है वो देखेंगे। और बेस सिस्टम होने के बाद जो हमारा अल्फा न्यूमेरिक नंबर है वो देखेंगे और क्लियर करेंगे। बाद में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा परसेंटेज, वो हम पढ़ेंगे। सो थैंक यू, बाय।